तो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल और होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। और गाइज आज की इस वीडियो में बेसिकली जावा के कुछ ट्रिकी इंटरव्यू क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बस बताऊं तो ये सारे क्वेश्चन मेरे से पूछे गए हैं एंड कुछ कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 2-3 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो बहुत बेसिक्स, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो पर्सनली यार मेरा ऐसा मानना है कि देखो यार, इंटरव्यू का जो इम्पैक्ट है ना, बड़े आप जो टफ क्वेश्चन को अगर आप आंसर नहीं देते हैं उससे आपका इंटरव्यू खराब नहीं जाता है। बट हाँ, जो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं ना, अगर उसका आंसर आप गलत देते हो तो उससे आपका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो सारे चीज़ हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन। तो सबसे पहला बहुत ही एकदम सिंपल सा एक एस आउट लिखेंगे, ठीक है। एस आउट लिखने के बाद बेसिकली एक सिंपल सा क्या करेंगे, एक बहुत ही बेसिक सवाल, ठीक है। पहले आपको क्या करना है गाइस, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू टेल यू दैट कि जो लोग यार जिनको पता है आंसर, ओके, आप आंसर को कमेंट में जरूर लिखना। पहले आंसर में बिना वीडियो को देखे आंसर को कमेंट में लिखना एंड फिर वीडियो को आगे बढ़ देखना, ताकि आपको समझ में आया कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे से जो पूछा गया था, तो एक सिंपल सा मैसेज दिया हुआ था, ठीक है। मैसेज, ओके, सॉरी, एक इंटीजर वैल्यू एंड कुछ मान के चलो एडिशन दिया हुआ था 10 5 एंड -2 ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसके बाद आपको एक प्लस का साइन एंड देन सिंपली एक स्ट्रिंग दिया हुआ था, सिंपली मैसेज, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि बताओ इसका आउटपुट क्या है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही बेसिक था। तो कोई भी बता सकता है कि 10 + 5 15 -2 13 और देन ये मैसेज को प्रिंट कर देगा, ओके। बट इसी में ट्रिकी क्वेश्चन क्या है कि आपको क्या बोल देंगे ना, यहाँ पे प्लस स्ट्रिंग के बाद आपको कुछ सेम समीकरण अगर आपको दे देते हैं, मान के चलो 10 दे दिए, ठीक है। 10 दे दिए, तब इसका आउटपुट क्या होगा? ये भी कुछ ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, बिकॉज़ कि इसका भी आंसर बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा, 13 एंड देन मैसेज। सेकंड वाला लाइन, फोर्थ नंबर लाइन का अगर देखा जाए तो इसका 13 एंड देन मैसेज प्रिंट होगा, और साथ में क्योंकि ये प्लस का साइन है तो ये यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू कॉन्केट हो जाएगा, ठीक है। इसका थोड़ा-सा एडवांस वर्ज़न अगर आप देखोगे तो इसमें प्लस कर दो 5, ठीक है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या बोलेंगे, 13 + 5 15 -2 13 एंड देन मैसेज प्रिंट करेगा एंड देन 10 + 5 15, तो इसका आउटपुट 15 होगा। तो बट इसका आउटपुट 15 नहीं होगा, इसका आउटपुट कुछ होगा ऐसे, 13 एंड देन मैसेज एंड देन ये स्ट्रिंग के बाद जब भी हम लोग प्लस बटन का यूज कर, सॉरी, प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं जावा के अंदर में, ठीक है, कॉनकैट कर देगा, एज अ स्ट्रिंग ले लेगा, ठीक है, उसको एज अ इंटीजर नहीं लेगा, तो इसका आउटपुट हो जाएगा 105। और चलो मैं इसको प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ कि क्या आउटपुट आता है, ठीक है। सो गाइस देख सकते हो 13 एंड फर्स्ट वाला का आउटपुट आया 13 मैसेज एंड सेकंड वाला का आया 13 मैसेज 105, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरे से पूछा गया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ इस तरीके से था, इसका आउटपुट हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। इसका आउटपुट ये था कि अगर मान के चलो सेम समीकरण, ये सेम इक्वेशन दिया हुआ है 10 + 5 + 2 एंड देन अगर -2 करते हैं तो क्या आउटपुट आएगा। तो गाइज यहाँ पे तो कंपाइलर पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है, इजीली पता चल जाएगा। बट आप नोटपैड पे लिखे हुए नोटपैड पे कर रहे होते हैं इंटरव्यू में, तो यार वहाँ पे नहीं पता चलता। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का बहुत सारे लोगों का आंसर होगा, जरूर कमेंट में लिख के बताना, ठीक है। देखते हैं कितने सारे लोगों का आंसर सही होता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे -2 लिखते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली 90% लोगों का आंसर होगा कि अगर ये 13 मैसेज प्रिंट किया है तो फिर ये भी कैलकुलेट करके 13 हो जाएगा, ओके। कैलकुलेट करके 13 हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब भी हम लोग स्ट्रिंग जावा में क्या होता है कि जब भी स्ट्रिंग के बाद प्लस बटन का हम लोग यूज करते हैं तो वो एज अ कॉनकैट कर लेता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग माइनस का यूज नहीं कर सकते हैं। तो अगर अगर यहाँ पे आप ट्राई करोगे माइनस का यूज करके सिंपली बिना विदाउट ब्रैकेट, ठीक है, तो ये आपको देगा कंपाइलेशन एरर। सो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमें कंपाइलेशन एरर दिखा रहा है। तो अगर इस तरीके से आप ट्राई करोगे तो ये आपका कंपाइलेशन एरर देगा। चलो, यहाँ इसका आउटपुट हो जाएगा कंपाइलेशन एरर, कंपाइलेशन एरर, ठीक है। अब इसी का एक और एडवांस वर्जन है। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मान के चलो यहाँ पे कुछ वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहते हो, ओके, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दिया हुआ, कुछ माइनस करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको एक ब्रैकेट देना पड़ेगा, ठीक है।
मान के चलो यहाँ पे मैं कर दिया 152 एंड देन आप क्या कर सकते हो माइनस या फिर प्लस कर दो, ठीक है? और प्लस करने के बाद यहाँ पे आप इसके अंदर एक ब्रैकेट के अंदर में कुछ वैल्यू इंटीजर वैल्यू दे के आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 10 सॉरी हाँ 10 प्लस या फिर 10 माइनस कर देता हूँ और -5। तो गाइस देखो यहाँ पे यहाँ से हमारा कंपाइलेशन एरर जो था वो चला गया। अब इसका आउटपुट आप लोग ज़रूर बताओ, ठीक है? इसका आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग फेल करेंगे, ठीक है? बहुत सारे लोगों का आंसर गलत होगा। इसका आउटपुट जो कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 13 आएगा एंड देन फिर मैसेज को एज़ इट इज़ प्रिंट करेगा। अब इसके बाद कॉनकैट करेगा। तो कॉनकैट कहाँ तक करेगा? क्योंकि जहाँ-जहाँ हम लोग प्लस यूज़ किया ना, उसको कॉनकैट करेगा। तो उसके बाद मैसेज के बाद ये 10 को कॉनकैट करेगा एंड देन 5 को कॉनकैट करेगा। उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ना, इसको सिंपली क्या करेगा? ये कैलकुलेट करेगा, उसको एज़ अ इंटीजर कैलकुलेट करेगा। तो उसके बाद जो वैल्यू आएगा ना, उसको कॉनकैट करेगा। यानी 10 माइनस 5 अगर हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, वो कैलकुलेट होकर कितना आएगा? 5 आएगा, यानी 5 को कैलकुलेट कर देगा। इसका मतलब अगर इसका आंसर हम लोग देखेंगे, इसका आउटपुट क्या होगा? तो इसका आउटपुट आएगा 13 एंड देन मैसेज सिंपली मैसेज एंड देन 10 5 एंड देन फिर 5। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आना चाहिए। चलो मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, इसको मुझे कमिट करना पड़ेगा बिकॉज़ कि ये कंपाइलेशन एरर दे रहा है। तो गाइस यहाँ पे देखो, देखो आ रहा है। सेम चीज़ अगर इसी का एक और वर्ज़न अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे अगर आप इसको क्या कर दो, प्लस कर दो, तो इसको कैलकुलेट करके क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 10 इसके बाद यहाँ पे जो होगा आंसर आउटपुट आना चाहिए, वो आपका आएगा 10 10 प्लस 5, ठीक है? प्लस 10 सॉरी कॉनकैट करेगा 5 एंड देन 10 प्लस 5 बिकॉज़ कि वो ब्रैकेट के अंदर में है तो उसको एज़ इंटीजर वैल्यू क्या करेगा उसको कैलकुलेट करेगा यानी 10 प्लस 5 ये हो जाएगा 15। तो इस तरीके से आपका आउटपुट आना चाहिए। तो दिखा देता हूँ एक बार प्रिंट करके आपको इसको। तो गाइस देखो ये उस तरीके से प्रिंट आ रहा है। तो गाइस और भी ऐसे बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन हैं जो कि आपको नेक्स्ट वीडियोज में मिलेंगे, ठीक है? और बिफोर लिविंग द वीडियो आई वांटेड टू टेल यू गाइस, मैं इस चैनल पे आपको जावा पर्सनली जावा से रिलेटेड जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं वो मैं शेयर करते रहता हूँ। तो जो जो लोग भी नए चैनल पे आए हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज माइट बी दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यू। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो कैसा लगा हो और कुछ नया सीखने मिला हो तो यार कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है? और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।